दोस्तों नमस्कार। अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेनाओं में भर्ती अब अग्निपथ योजना से होगी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाना चाह रहे युवाओं में इस योजना को लेकर कई सवाल है। अग्निपथ योजना में सेनाओं में किन पदों पर भर्ती होगी, भर्ती की योग्यता क्या होगी, परीक्षा चयन प्रक्रिया, साक्षात्कार कैसे होंगे, ट्रेनिंग, नौकरी और वेतन भत्ते व पेंशन किस तरह के होंगे, कैसे पता चलेगा कि भर्ती निकली है और कैसे आवेदन कर सकेंगे, यह जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सैनिकों की 4 साल के लिए भर्ती होगी। आर्मी में सैनिक, नेविक में नाविक और एयरफोर्स में एयरमैन की जो भर्ती होगी वो भर्तियां अब इस योजना के तहत होगी। जो सैनिक भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा। दोस्तों, 4 साल के बाद 75% सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा। शेष 25% अग्निवीरों को स्थायी जवान नियुक्त किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया तय की जाएगी जिसमें अग्निवीर स्थायी होने के लिए आवेदन देंगे। दोस्तों, आखिर सवाल यह उठता है कि अग्निपथ योजना में किन की भर्ती होगी, किन के लिए यह योजना है। दोस्तों, अग्निपथ योजना सिर्फ जवानों के लिए होगी। यह योजना अफसरों पर लागू नहीं होगी। सेवा अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए यह योजना होगी। नई योजना मौजूदा जवानों की खुली भर्ती की जगह ही लाई गई है। दोस्तों, अभी जनरल ड्यूटी के अलावा क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट जैसे पदों के लिए खुली भर्ती होगी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में वर्तमान में जवानों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो नहीं बदलेगी, यानी अग्निवीरों का चयन मौजूदा प्रक्रिया से ही होगा। सेनाओं में सभी शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए 10 साल के लिए अफसरों की नियुक्ति होगी, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों, अब बात आती है कि क्या होगी योग्यता। दोस्तों, आयु सीमा 17.5 वर्ष से 21 वर्ष वालों को मौका मिलेगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सैनिक स्तर की भर्तियों के लिए नियम पुराने वाले ही रहेंगे। जैसे जनरल ड्यूटी, जीडी सैनिक की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता कक्षा 10वीं पास ही रहेगी। अलग अलग श्रेणियों में 10वीं 12वीं पास युवाओं को मौका मिलेगा। दोस्तों, अब बात यह आती है कि कब और कहां और कैसे निकलेगी भर्तियां और कैसे कर सकेंगे आवेदन। दोस्तों, अगले 90 दिनों में अग्निपथ योजना के तहत 46,000 भर्तियां निकाली जाएगी। आर्मी में 40,000, एयरफोर्स में 3500 और नेवी में 2500 भर्तियां होगी। देशव्यापी भर्ती प्रक्रिया के जरिए योग्यता के आधार पर अग्निवीरों की भर्ती होगी। अभ्यर्थियों को नई भर्तियों के निकालने की जानकारी इस वेबसाइट से मिलेगी, इसलिए योजनाओं में जाना चाह रहे अभ्यर्थी इन वेबसाइट को समय समय पर चेक करते रहें। दोस्तों, अब बात करते हैं अग्निवीरों की सैलरी क्या होगी। दोस्तों, हर अग्निवीर को भर्ती के पहले साल 30,000 महीने सैलरी मिलेगी। दूसरे साल अग्निवीर की तनख्वाह बढ़कर 33,000 और तीसरे साल 36,500, तो चौथे साल 40,000 रुपये हो जाएगी। हालांकि इनकी सैलरी में से सेवानिधि पैकेज के लिए हर बार 30% कटेगा। दोस्तों, जैसे पहले साल में 30,000 रुपये मिलने हैं, लेकिन इनमें से 21,000 रुपये ही उसे दिए जाएंगे। बाकी 30% यानी कि 9,000 रुपये अग्निवीर क्रॉप्स फंड में जमा होंगे। इस फंड में इतनी ही राशि 9,000 रुपये सरकार भी डालेगी। दोस्तों, इंडियन आर्मी में हालांकि सिर्फ युवकों को ही भर्ती का मौका मिलेगा। वायुसेना और नौसेना ने ऐलान किया है कि इस योजना के तहत युवकों को भी अग्निवीर के तौर पर भर्ती किया जाएगा। दोस्तों, अब बात यह आती है कि 4 साल बाद ड्यूटी से मुक्त किए गए अग्निवीरों को क्या सुविधाएं मिलेगी, क्या पेंशन मिलेगी। दोस्तों, पेंशन नहीं मिलेगी, सेवानिधि पैकेज मिलेगा। इस फंड के लिए अग्निवीरों की मासिक सैलरी का 30% काटा जाएगा। इतनी ही रकम सरकार जमा करेगी। 4 साल बाद सेना से ड्यूटी मुक्त होने वाले 75% ऐसे अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपए की सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा उनको मिले कौशल प्रमाण पत्र और बैंक लोन के जरिए उन्हें दूसरी नौकरी शुरू करने के लिए मदद की जाएगी। दोस्तों, अब बात यह आती है कि 4 साल बाद सेना से बाहर किए गए युवाओं का क्या होगा। दोस्तों, 4 साल की सेना के बाद सेना से ड्यूटी मुक्त किए गए नौजवानों को केंद्र और राज्य सरकार रोजगार में प्राथमिकता प्रदान करेगी। इन्हें CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के दौरान प्राथमिकता मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को यह ऐलान किया है कि दोस्तों, इसके अलावा यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार और MP सरकार ने अपनी अपनी पुलिस भर्तियों में युवाओं को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि वह इन 75% अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देगी और 25% को स्थायी नौकरी मिलेगी। दोस्तों, अब बात आती है 4 साल की सर्विस के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए तो क्या होगा। दोस्तों, सभी अग्निवीरों का 48 लाख रुपए का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर होगा। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। इसके अलावा परिवार को सेवानिधि सहित 4 सालों तक सेवा न किए गए हिस्से का भी भुगतान किया जाएगा।
दोस्तों अगर दिव्यांग हुए तो क्या होगा? दोस्तों जितने प्रतिशत अक्षमता होगी उसके आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। 100% अक्षमता पर 44 लाख रुपए, 75% अक्षमता पर 25 लाख रुपए और 50% अक्षमता पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों जानकारी कैसी लगी? आप अपनी कीमती राय को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही देश दुनिया की अनोखी बातों को जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हें ये बातें नहीं पता। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।